अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको नमाज शब का आसान तरीका बयान करूँगी। नमाज शब की इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा ताक़ीद की है, इसीलिए दुआओं की किताबों में तफसीली तौर पर नमाज शब के तरीक़े को बयान किया गया है। मोमिनीन और मोमिनात को खुदावंद आलम तौफीक अता फरमाए कि वो नमाज शब की पाबंदी करें। नमाज शब का जो अफजल तरीन वक्त है वो वक्त है आधी रात के बाद का वक्त है, और जितना नमाज फ़ज्र के करीब हो उतना ज़्यादा बेहतर है। नमाज फ़ज्र जो है कुल 11 रकत नमाज होती है, और इसको आपने पहले इब्तिदाई तौर पे 8 रकत आपने नमाज 2-2 रकत करके फ़ज्र की तरह से पढ़नी है। उसके बाद 2 रकत शफ़ा की नमाज और 1 रकत वित्र की नमाज है। अमूमन जो लोग आधी रात के बाद नहीं उठ सकते, उनमें मुसाफिर हैं या बीमार हैं या जिनके लिए आधी रात के बाद उठना मुश्किल है, तो वो नमाज शब रात के इब्तिदाई पहर में भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको नमाज शब पढ़ने का आसान तरीका बताती हूँ ताकि कोई भी मोमिन और मोमिनात जो हैं वो आसानी के साथ नमाज शब पढ़ सकें। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, नमाज शब 11 रकत नमाज है और 2-2 रकत नमाज करके आपको फजर की तरह से इस नमाज को पढ़ना है। इस नमाज में आप अलहम्द के बाद अगर कोई और सूरह 8 रकत में ना भी पढ़ें तो कोई मसला ही नहीं है, आप फ़कत अलहम्द पढ़ लें, आप कुनूत भी ना पढ़ें, आप रुकू सुजूद और सलाम और तशहुद करें 8 रकत के अंदर। उसके बाद नाफिला शब या नमाज शब पढ़ते हैं, ये नियत करनी है, आपको नियत करनी है। नियत का ज़बान से दोहराना ज़रूरी नहीं है, फ़कत आपके दिल में कष्ट होना चाहिए कि आप नमाज शब पढ़ रहे हैं, नाफिला शब पढ़ रहे हैं या तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं कुर्बतन इलल्लाह। आपके दिल में इस बात का इरादा और कष्ट होना चाहिए, ज़बान से नियत के अल्फाज दोहराना ज़रूरी नहीं। तीसरी चीज़, पहले 2 रकत करके 8 रकत नमाज बिल्कुल सुबह की तरह से पढ़नी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, 2-2 रकत नमाज करके नाफिला शब की नियत करके 2-2 रकत नमाज आपने 8 रकत पढ़नी है नमाज फजर की तरह से। उसकी पहली रकत के अंदर जो इब्तिदाई जो पहली 2 रकत होंगी, उसके अंदर आप पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह इखलास पढ़ें और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह काफिरून। इब्तिदाई पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह इखलास और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह काफिरून आपने पढ़नी है। ये इब्तिदाई 2 रकत में है। इसके बाद जो 6 रकत नमाज है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, वक्त तवील है, तो आप उन 6 रकत में अलहम्द के बाद तुलानी सूरतें भी पढ़ सकते हैं, जैसे सूरह कहफ पढ़ें, सूरह अनआम पढ़ें और सूरह यासीन वगैरह पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपको उजलत है, आपको जल्दी है, तो आप फ़कत अलहम्द भी पढ़ सकते हैं या अलहम्द के बाद सूरह इखलास पढ़ लें इन 8 रकत के अंदर। इसके बाद 8 रकत के बाद 2 रकत नमाज शफ़ा की नियत करनी है। शफ़ा की 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। शफ़ा की नमाज के अंदर कुनूत नहीं है। शफ़ा की जो 2 रकत नमाज है इसमें कुनूत नहीं है। 2 रकत शफ़ा की नमाज के अंदर कुनूत नहीं है। जो 8 रकत के बाद आपने 2 रकत शफ़ा की नमाज पढ़नी है, इस शफ़ा की नमाज के अंदर कुनूत नहीं है। इसका भी यही है कि आप इसकी पहली रकत में और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद फ़कत सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं। अगर सूरह इखलास भी ना पढ़ना चाहें तो फ़कत अलहम्द भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अफजल ये है, बेहतर ये है कि आप इसकी पहली रकत में, आप शफ़ा की पहली रकत में अलहम्द के बाद आप सूरह फलक पढ़ें और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह नास पढ़ें। शफ़ा में पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह फलक और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह नास पढ़ें। ये अफजल है, बेहतर है। शफ़ा के बाद 1 रकत नमाज आती है नमाज वितर। नमाज वितर की भी इसी तरह से नियत करनी है कि नमाज वितर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। इस नमाज के अंदर आप अलहम्द के बाद कोई भी तुलानी सूरत पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें अलहम्द के बाद, 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास पढ़ें। लेकिन अगर इन सब चीज़ों का वक्त नहीं है तो फ़कत आप अलहम्द पढ़ें, उसके बाद कुनूत। ये 1 रकत नमाज वितर जो है उसके अंदर कुनूत है। नमाज वितर में कुनूत है। और इसके
के कुनूत में सबसे पहले आप दुआए फर्ज पढ़ें। दुआए फर्ज दुआओं की किताबों के अंदर मौजूद है, जिन किताबों के अंदर नमाज शब का तफसीली तौर पर जिक्र किया गया है, इनमें दुआए फर्ज मौजूद है। कुनूत के अंदर मुस्तहिब है कि आप इल्हाउ जारी करें, गिरिया के साथ आप दुआए फर्ज पढ़ें। उसके बाद आपने 40 मोमिनीन के नाम लेने हैं, चाहे वो मुर्दा हो चाहे वो जिंदा हो। और किस तरह से अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली फुला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर फुला, फुला की जगह पर आपने किसी का भी नाम ले लेना है, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर मोहम्मद, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर अली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर अब्बास। इस तरीके से आप किसी भी मोमिनीन और मोमिनात के 40 मुर्दा या जिंदा के आपने नाम लेने हैं। इसके बाद आपने उसी कुनूत के अंदर 70 मरतबा कहना है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इसके बाद आपने 7 मरतबा कहना है हाज़ा मक़ामुल आइज़ु बिका मिनन नार, हाज़ा मक़ामुल आइज़ु बिका मिनन नार। ये आपने 7 मरतबा कहना है। लेकिन आप फ़कत कुनूत के अंदर 40 मोमिनीन के नाम लें, दुआए फर्ज पढ़ें, तब भी काफ़ी है। 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो और बेहतर है। और नमाज शफ़ा और जो वितर है, इसका अफजल तरीन जो वक्त है, आप 8 रकत नमाज किसी भी वक्त पढ़ लें, लेकिन शफ़ा और वितर का जो अफजल तरीन वक्त है, शफ़ा और वितर का अफजल तरीन वक्त है सुबह काज़िब से लेकर तुलुए फजर तक का। कोशिश कीजिए कि नमाज शब को फजर की नमाज के नज़दीक नज़दीक, फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने के करीब करीब तमाम करें। उम्मीद करती हूँ कि नमाज शब का ये आसान और सहल तरीका आप लोगों को समझ आ गया होगा। खुदावंद आलम तमाम मोमिन और मोमिनात को नमाज शब को पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। मैं और मेरी पूरी फैमिली आप सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी मुझे, मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुँच सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन।